क्या आपको भी नहीं पता इस कैंडल पर ट्रेड कैसे करें? आज हम सीखेंगे STH 38.2% कैंडल, एक प्रिसाइज रूल बेस्ड पैटर्न जो आपको बताएगा एग्जैक्टली कब एंट्री लेनी है और कब सिर्फ वेट करना है। यह पैटर्न ट्रेंड के बीच एक छोटा रिट्रेसमेंट दिखाता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सीधा नहीं चलता, बीच में छोटी पुलबैक्स आती है। यह पैटर्न उन पुलबैक्स को पहचानता है जो अपनी ही रेंज के 38.2 जोन तक रिट्रेस करते हैं और फिर ट्रेंड उसी दिशा में जारी रहता है। इस पैटर्न में दो EMA इंपॉर्टेंट है। पहला 200 EMA, यह आपका ट्रेंड फिल्टर है। प्राइस अगर 200 EMA के ऊपर है और EMA खुद ऊपर स्लोप कर रहा है तो सिर्फ लॉन्ग्स ढूंढिए। दूसरा 20 EMA, यह रिएक्शन जोन है। सिग्नल कैंडल का क्लोज इसी EMA के पास होना चाहिए। लोकेशन के लिए दो ऑप्शंस है, 20 EMA या एक साफ रिपीटेबल स्विंग से ड्रॉ किया गया फिबोनाची 38.2 लेवल। दोनों इंडिपेंडेंटली वैलिड है, लेकिन एक जरूरी कॉशन, लेवल हमेशा कैंडल बनने से पहले मार्क कीजिए। कैंडल बनने के बाद जस्टिफाई करना खुद को धोखा देना है। अब बात करते हैं सिग्नल कैंडल की। यह वो कैंडल है जिसका क्लोज अपनी ही हाईलो रेंज के टॉप 38.2 या बॉटम 38.2 जोन में होता है। दोनों इक्वली वैलिड है। यह सिर्फ कैंडल को क्वालिफाई करता है, डायरेक्शन अभी डिसाइड नहीं होती। डायरेक्शन सिर्फ कंफर्मेशन कैंडल डिसाइड करती है। अगर अगली कैंडल का क्लोज सिग्नल कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज होता है तो बुलिश। अगर अगली कैंडल का क्लोज सिग्नल कैंडल की लो के नीचे होता है तो बेयरिश। सिग्नल कैंडल सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, डिसीजन यही होती है। स्टॉप लॉस हमेशा सिग्नल कैंडल की पूरी रेंज के बाहर रखिए। टारगेट के लिए 2R एक अच्छा बेसलाइन है, लेकिन फिक्स्ड रूल नहीं। अगला स्ट्रक्चर लेवल या फिबोनाची एक्सटेंशन अक्सर ज्यादा एक्यूरेट टारगेट देता है। अब 3 रियल चार्ट्स देखते हैं जहां यह सब प्रैक्टिस में दिखेगा। यह हमारा पहला रियल एग्जाम्पल है, BTCUSD का चार्ट। प्राइस डाउनटर्न में था, 200 EMA के नीचे EMA खुद नीचे स्लोप कर रहा था। जब प्राइस 20 EMA के पास आया, एक कैंडल बनी जिसका क्लोज अपनी रेंज के 38.2 जोन में था। अगली कैंडल ने सिग्नल कैंडल की लो के नीचे क्लोज किया, कंफर्मेशन मिल गया। रिजल्ट रिस्क रिवॉर्ड 12.16, टारगेट हिट हुआ। यह एक टेक्स्ट बुक सेटअप था। अब यही पैटर्न बुलिश डायरेक्शन में। प्राइस 200 EMA के ऊपर था, EMA ऊपर स्लोप कर रहा था। सिग्नल कैंडल बनी जिसका क्लोज अपनी रेंज के टॉप 38.2 जोन में था, 20 EMA के पास। कंफर्मेशन कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोज किया। इस बार रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम था, 3.01, लेकिन फिर भी टारगेट हिट हुआ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जब सब सही होने के बावजूद ट्रेड फेल हुई। ट्रेंड फिल्टर सही था, लोकेशन सही थी, सिग्नल कैंडल का क्लोज भी 38.2 जोन में था, कंफर्मेशन कैंडल भी हाई के पार क्लोज हुई। हर रूल फॉलो हुआ, लेकिन 2 कैंडल्स बाद मोमेंटम पलट गया और प्राइस सीधा स्टॉप तक गया। कॉन्फ्लुएंस रिस्क कम करता है, खत्म नहीं करता। कुछ कॉमन मिस्टेक्स: कंफर्मेशन कैंडल का वेट किए बिना सिग्नल कैंडल ट्रेड करना, 200 EMA ट्रेंड फिल्टर इग्नोर करके काउंटर ट्रेंड सिग्नल लेना, लोकेशन क्राइटेरिया को कैंडल बनने के बाद रेट्रोएक्टिवली जस्टिफाई करना, और यह मान लेना कि इस पैटर्न का कोई गारंटीड विन रेट है। यह सब डिसिप्लिन ब्रेकडाउन है, पैटर्न की प्रॉब्लम नहीं। संक्षेप में, सबसे पहले 200 EMA से ट्रेंड कंफर्म कीजिए, फिर 20 EMA या एक क्लीन फिबोनाची लेवल पर लोकेशन ढूंढिए। सिग्नल कैंडल का क्लोज 38.2 जोन में होना चाहिए। कंफर्मेशन कैंडल का वेट कीजिए। स्टॉप लॉस रेंज के बाहर, टारगेट अगला स्ट्रक्चर लेवल। और याद रखिए, कंफर्म सेटअप भी फेल हो सकता है। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से है, निवेश सलाह नहीं। सुपर ट्रेडर हरीश रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। ट्रेडिंग में कैपिटल लॉस का रिस्क होता है। कृपया अपनी रिसर्च कीजिए
और रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे STH बिग बार कैंडल के साथ, पूरी कंफर्मेशन लॉजिक के साथ। तब तक इस पैटर्न को पेपर ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस कीजिए, रियल कैपिटल रिस्क करने से पहले। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।